ईना भूरिया और द्विज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग द्विज, कैसे हो? एकदम मस्त, आपका आशीर्वाद है सर। क्या हुआ? मजेदार चल रही है। मेरा सर इतना सारा बानी आ गई। अभी नहीं है, इन्हें जो वानी आ गई। हाय बानी, केम छो? सर। तिथि हेलो। ईयरफोन का ईयरफोन तिथि, फिर आवाज कैसे आएगी? हाँ ठीक है सर आपको सुनाई दे रहा है मैं बोल? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। कौन बोल रहा है? वानी बोल रही हूँ सर। अरे बानी की आवाज चेंज हो गई, क्या बात है बानी? घर में रह रह के बानी एकदम सीधी हो हाँ गई। सर। हेलो, कैमरा तो ऑन कर बानी, तेरी शक्ल नहीं दिख रही। सर नहीं होगा चालू। ये राम, बिना कैसे पता चले बानी से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? सर मैं ही बोल रही हूँ। पक्का ना? आवाज तो बानी की नहीं लग रही है, कोई और है। पक्का सर। क्या तेरा गला बैठा हुआ है? सर हाँ लग रहा है गला। नहीं सर, खांसी हुई है। और तुमने कुछ खा लिया है? फालतू की चीजें खा रही बैठे बैठे। सर कुछ खाया ही नहीं है। ले तो ठीक है, अच्छा है, खूब खा। लॉकडाउन में क्या क्या खा रही? कौन क्या क्या मूवी देखी? कुछ पिक्चर देख रही कि नहीं देख रही है? बहुत सारी देख ली सर। बता कौन सी पिक्चर देखी, मेरे को कोई एक तो बता, मैं तो पता तो करूं। आज मैं कमांडो 3 देखने वाली हूँ। अरे बाप रे, लगता है कमांडो बन नहीं जाएगी आज शाम तक। नहीं सर, नहीं बनूंगी मैं। क्यों, ऐसा क्यों? कंटाल गए सर हम लोग। कंटाल गए हम लोग। मेरे को मालूम है बानी को घर में बैठे नहीं, सारे फ्रेंड्स मिले, खूब मस्ती करें, घूमने फिरने जाए, हैं? दूज की जगह छीनने की है? हम लोग। बानी जाके दूज की जगह दूज फिर चला है। सर मेरी जगह बैठ गई। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? भाई मेरी आवाज क्यों कट रही है? देखो। हाँ सर। सब लोगों ने शायद माइक ऑन किया होगा इसके लिए। सर हम 2 ही करने वाले। सभी को कट रही है मेरी आवाज? देखो मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं कट रही है, वाणी की कट रही है आवाज। बानी तेरी आवाज कट रही है भाई। तिथि कट रही है, तिथि। कौन आया? हेलो, चलो स्टार्ट करें। बस छोटा सा नहीं कट रही सर, ठीक है। चलो विवान, अरे विवान आ गया। हाय, ये तेरे बड़े बाल, तेरे बाल किसी ने काटे नहीं? ला मैं तेरे काट दूं। चल आगे चलते हैं। आज चलो अपने आज मैं क्यूब सिखाऊंगा तुम्हें। क्यूब का मतलब जानते हो? ये देखो, ये रहा क्यूब, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये रहा क्यूब। बताओ क्यूब कैसे पहचानते हो? क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, एल बी एच, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं। जैसे मेरे को इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो इसका क्यूब होगा 1 क्यूब। 1 का क्यूब हुआ 1। 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है 1 से? 3 टाइम्स। 1 से 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स इंटू किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब किया 3, बताओ कितना? वानी बताओ 3 का क्यूब कितना है? ओरल बताओ, ओरल जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, फास्ट। वानी यस सर। ये तेरे तो म्यूजिक आ रही है। तिथि बताओ 2 का क्यूब। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब
तुम बोलो। द्विज 27, 3 का क्यूब 27। 27 सही। 4 का क्यूब विमान, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब विमान, विमान 4 का क्यूब, 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। वेरी गुड 64। 64। हाँ अब है 5 का क्यूब। अच्छा हृदय, हृदय के भाई का नाम क्या, मैं नाम नहीं भूल गया। हृदय के भाई का नाम बताओ, कौन बताएगा? हृदय के भाई का नाम, हृदय के भाई का नाम क्या है? जल्दी हृदय का भाई बताओ। कोहव। गौरव नाम है? कोहव कोहव। कोहव। अच्छा कोहव बताओ 5 का क्यूब कितना होगा? कोहव 5 का क्यूब। कोहब लगता है सो गया, लगता है कहीं कोहब खो गया, कोहब खो गया लगता है। चलो मित्रा तुम बताओ, मित्रा 5 का क्यूब 125। अरे मित्र की आवाज आ गई, वेल डन 125। सर आता है मित्रा को। कोहब कहाँ खो गए? सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। अरे भाई लड़ो मत अभी। अब है 6 का क्यूब। चलो 6 का क्यूब कौन बताएगा? तिथि बताएगी। तिथि, तिथि भाई, तिथि कहाँ गई? जल्दी जल्दी। तिथि, तिथि, तिथि है नहीं। उसकी दुनिया में खोई हुई है सर। तिथि खो गई? अरे कहाँ खो गई भाई? नहीं है। मेंटल मैथ्स लगाओ, मेंटल मैथ्स। सर आंसर आ गया। कितना? 244। नो सॉरी फ्रेंड, 216। 216। वेल डन 216। अरे यार 216। चलो 7 का क्यूब। विमान, विमान बताओ, विमान। हेलो विमान, हाँ सर। जल्दी बता। हाँ सर। 1 2 3। 7 7 जा 7 7 जा 49। 49। 49 7 जा 20 नहीं 3 4 3। विमान मैं तेरे से जीत गया यार, फटाफट लर्न करना है। 343। चलो 8 का हाँ क्यूब, सर। 8 का क्यूब। द्विज बताओ, द्विज। यस सर, बता रहा हूँ। ओरल ओरल 512 512 512। वाह अब तो स्पीड आई। कोहब बताओ 9 का क्यूब। कोहब 9 का क्यूब 729। 729। वेल डन भाई, वेल डन। और लास्ट में 10 का क्यूब तो सेफ सेफ वाणी बताएगी। वाणी 10 का क्यूब यस सर। कितना हुआ बताओ? 10 का क्यूब। अरे यार 3 जीरो है, 1 जीरो है तो 3 और लगा दो। 1000। 1000। अब देखो तुमने एक चीज देखी, ये हमने सारे क्यूब निकाले। अब देखो तुम्हें प्रॉपर्टी बता दें, खास चीज ध्यान रखने का। आप जैसे ऑड नंबर ले रहे हो, ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड आ रहा है। देखो 1 का क्यूब 1 ऑड नंबर, 3 का क्यूब 27 भी ऑड है, 5 का क्यूब 125 भी ऑड है, 7 का क्यूब भी ऑड है, 9 का, यानी ऑड का क्यूब करोगे तो हमेशा ही आपको ऑड आएगा। क्लियर हो गया? और अब इवन का करोगे तो इवन ही आएगा। 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64 इवन नंबर, 6 का भी इवन, 8 का भी इवन, 10 का भी इवन, यानी इवन नंबर के क्यूब हमेशा इवन आएंगे, ऑड नंबर के क्यूब हमेशा ऑड आएंगे। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, सबका जनरल नॉलेज, मैं देखता हूँ कौन राइट बोलता है। कौन से ऐसे नंबर हैं जो खुद के क्यूब वो खुद ही होते हैं? कोई भी 1 और 0। कितना बताया? 1 0 तो सही है। और कौन सा नंबर का क्यूब? 1 -1। वेरी गुड। किसने बताया ये आंसर? नाम बताओ। सर पहले मैंने बताया था। भाई तू तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आई? देखो 0 का क्यूब 0 होता है,
1 का क्यूब 1 होता है और -1 का क्यूब -1 होता है। तो ऐसे ये 3 नंबर हैं जिसका क्यूब वो खुद ही होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बहुत एक स्पेशल, ये तो पूरा हो गया, अब आप लोगों को याद रखना है 11 से लेकर 20 तक के क्यूब अपनी अपनी कॉपी में फटाफट लिख के दिखाओ, जल्दी से। मैं किसी को भी ओरली बीच में पूछूं ओके। किसका 11 से 20 ओके सर। तक अपनी कॉपी में लिखो फटाफट। सर 11 से 20 क्या? 11 का क्यूब लिखो, फिर 12 का, फिर 20 तक के क्यूब लिखकर फटाफट मेरे को बताओ। और स्क्रीन पर देखना है, जिसका क्यूब है स्क्रीन पर दिखाना है मेरे को, और मैं पूछूंगा उसका आंसर कैसा आया। सर एक मिनट, जरा कॉपी लेकर आने दो सर, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, चलो निकालो जल्दी सर 2 मिनट दो, कॉपी लाने दो। ठीक है जल्दी निकाल ले। फटाफट तिथि कुछ करो, तिथि लगता सो गई। तिथि कहाँ किस ख्यालों में खो रही हो भाई, जल्दी जल्दी कॉपी निकालो, चालू करो। हाँ सर रुको। हाँ हाँ बिल्कुल है, आप लोगों के पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर फटाफट निकालो फटाफट। क्या लिखना है सर? आपको 2 का क्यूब नहीं, 11 से लेकर 20 तक के क्यूब सारे बताने हैं भाई, फटाफट दिखाओ। हाँ सर। एट में सबको भेजा था तुमने? कितने भेजी? इतने बच्चे थे? स्क्रीन गायब हो गई। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मित्रा? हाँ सर। नहीं सर, मित्रा कुछ नहीं बोल रही। मित्रा तो कुछ बोलती ही नहीं है, मित्रा तो बिल्कुल चुपचाप रहती है। कौन बोल रहा है? बैठे चुप हो गई है। बानी मैं बानी बोल रही हूँ सर। बानी बोलो, क्या पूछे बेटा? बोलो। कुछ नहीं सर। नहीं पूछना, कोई बात नहीं, करो। मेरे को 20 तक के क्यों बोलो, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा किसने कितना राइट बोला। सर हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बानी? मेरे को वर्कशीट का डाउट है। डाउट है तो आप एक काम करना, वर्कशीट जो है ना बेटा, हाँ वर्कशीट में से वो वर्कशीट जो आज मैंने भेजी उसी हाँ, कर रहे हो? उसके डाउट, चलो उसका डाउट नेक्स्ट टाइम रख ले बेटा। आज क्या, अब देख लेते हैं आज टाइम कैसे है, उसके हिसाब से आज, अगर आज होता है तो आज ही करा देते हैं। थोड़ा टॉपिक ले लें, फिर आपके डाउट बता देते हैं, अभी बता देते हैं, आज ही बता देते हैं, ठीक है? अगर टाइम के ऊपर देखते हैं। हाँ भाई जल्दी, फटाफट फटाफट। शांति रखो। चलो टाइम ओवर। चलो एक एक करके सबसे डिस्कशन कर रहे हैं। चलो मित्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। मित्रा। हाँ सर। मित्रा 11 का क्यूब 363। ए बाप रे, किसका क्यूब निकाल दे? 11 का 1331 1331 11 का क्यूब। चलो एक मिनट सर, करने दो। करने दो, चलो करो। सर 3 और क्यूब निकालने बाकी है।
2 मिनट। सर हो गया। किसने किया? किसका हो गया भाई? सर कुहब। अरे वाह को वेल डन। बस बेटा 2 मिनट और रुक जाते हैं सभी का। नहीं 2 मिनट नहीं, बस 5-10 सेकंड देखते हैं, उसका सभी का ले लेते हैं। मामा ने की चलो चलो, किससे लड़ रही है वानी? अपनी बहन से लड़ती रहती है दिन भर। चलो खत्म, टाइम ओवर। अब हम लोग एक एक से करेंगे। मित्रा ने एक बता दिया। अब द्विज 12 का क्यूब लिखते रहना। सर 1728। 1728, वेल डन। चलो अब बताओ विवान 13 का क्यूब। सर 13 का क्यूब 2388। रॉन्ग। 13 का क्यूब 2388 नहीं है, 2197। 97। 197। 14 का क्यूब स्टॉपा बताओ। सर 14 का क्यूब 2744। वेल डन। 15 का क्यूब बानी बताएगी। बानी बोलो। रुको सर, करने दो। कोई बात नहीं, चलो बानी तुम ट्राई करना, तुम सुन तो लो किसी और का। चलो तुम तिथि तुम बताओ 15 का क्यूब। 3375। वेल डन, 3375। 16 का क्यूब द्विज। 4096। 4096, वेल डन। विवान 17 का हाँ क्यूब। सर। 17। सर 17 का निकाल रहा हूँ सर। चल कोई बात नहीं, तेरे पास हो जाता है, तिथि को पास हो जाते थे। 17 का नहीं पहुंची, कोई बात नहीं। चलो कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? तुम्हारा नंबर आ गया है, अब नेक्स्ट को चांस मिलने चाहिए। चलो तुम सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, तुम बताओ बेटा। 4913। 4193 राइट आंसर। यस सर। 4913। हाँ यही 4913। द्विज गलत हो गया लगता है, जरा चेक करो। देख लो इधर देख लो। हाँ 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 दिख रहा है 4913 राइट। 18 का क्यूब द्विज बताओ। 5832। 5832, वेल डन। मित्रा 19 का क्यूब। सर करने दो। ए यार जब पूछता तो बोलते करने दो। चलो कोई बात नहीं। 19 का क्यूब कौन बताएगा? सर हाँ बोलो। 6859। 6859। वेरी गुड, 6859, बिल्कुल परफेक्ट। 20 का क्यूब तो कोई भी आसानी से बता देगा। ये तो 8000 सर। 8000। चलो गुड गुड। जिसने नहीं किया वो ट्राई करके रखना। अब मैं आप लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज बिल्कुल देखी हो, किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो मेरे को एक चीज बताना कि यूनिट प्लेस में कौन से नंबर में क्या आ रहा है। मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन करके बताऊं, आप लोगों ने पूरे लिखे। आप एक चीज देखना, 1 का क्यूब करते तो हमेशा 1 आता है। जैसे 11 का क्यूब करोगे तो 11 में भी 1 आ रहा है, तो उसके देखो 1331 लास्ट में 1 आ रहा है। तो जब भी 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस में हमेशा बजाय बेटा अभी बंद कर दो, छोड़ दो वाला, जो बाद में ट्राई करना। मित्रा बेटा छोड़ दो। हाँ सर। देखो आप देखो 1 के क्यूब में हमेशा 1 आता है एंडिंग में। फिर देखोगे 4 के क्यूब में हमेशा 4 आता है। अगर आप 14 का क्यूब भी लिखोगे तो उसमें देखो लास्ट में 4 आया है, 2744। या तुम देखो 6 के क्यूब में भी 6 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 9 के क्यूब में 9 आता है, 4 के क्यूब में 0 आता है। तो कौन कौन से नंबर के खुद के सेम नंबर आ रहे हैं? एक है 1, एक है 4, 5, 6, 9, 0। सब लोग म्यूट कर दो बेटा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। हेलो
देखो अब फिर से सुनो, आप लोगों को मैंने जो बताया आप ओरली पूछते हैं। द्विज बताओ कौन कौन से नंबर हैं जिनके क्यूब करने पर यूनिट प्लेस में सेम नंबर आते हैं, फटाफट बताओ द्विज। सर आवाज कट हो रही थी बट फिर भी मैंने सुना 1 ऐसा 1 और कुछ 1 19 20 1 4 5 6 9 10 ये कुछ नंबर है जिनकी यूनिट प्लेस पर सेम आते हैं नंबर। यानी 1 में 1 ही आएगा, 4 में 4 ही आएगा। देखो 4 में चाहे तुम 14 लो, चाहे 24 लो, चाहे कुछ भी लो, 4 के एंड पे 4 ही आएगा। ठीक है। अच्छा अब कौन से नंबर जो रिवर्स हो जाते हैं, जैसे देखो 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, जब देखना 2 के क्यूब में 8 और 8 के यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, तो 2 और 8 इंटरचेंज। जैसे ये देखो ये आपका ये आया और रिवर्स में ये हो गया, देखो इंटरचेंज हो गए। तो 2 के क्यूब में 8 और 8 के क्यूब में 2 और कौन सा देखो 3 के क्यूब में 7। हाँ बोलो बोलो बेटा। 8 7 नहीं 2 के क्यूब में 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में 2 आ रहा है, तो 2 और 8 इंटरचेंज होते हैं। ऐसे ही देखो 7 3 के क्यूब में 7 और 7 के क्यूब में 3 और 7 एक दूसरे का चेंज हो जाता है। देखो किस तरह से मैं रफ करके बता रहा हूँ। 2 3 7 8 मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखो तो सेम रहते हैं। देखो ये फोटो, ये रही फोटो मैथ्स की, ये रही फोटो, ये आपके सेम नंबर है, हंस रहे हैं दोनों। ये सेम कब है तुम्हारे, कौन से नंबर पे सेम है? 1 4 5 6 9 और 10 इन सब में ये सेम रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते डिजिट। और कब चेंज हो जाता है देखो, ये आपकी ये अभी हंस रहा है और यहाँ आके ये उल्टा हो गया, रो रहा है भाई। ये कब होता है? एक तो 2 में 8 और 8 में 3 में 2, 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7 में 3। ये नंबर है जहां वो एक दूसरे को उल्टे हो जाते हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। फटाफट बताओ इसके क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना। मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका क्यूब का यूनिट प्लेस मेरे को सिर्फ बताना। चलो मैं सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। मित्रा, चलो आज मित्रा से नहीं, आप तिथि से स्टार्ट कर दो। तिथि सो तो नहीं रही है, तिथि कहीं खो गई है। तिथि कहाँ चली गई? सर। चलो तिथि आ गई, सामने फेस आ गया। तिथि अब बताओ, अगर मैं लिखता हूं 415, उसके क्यूब के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? 5। वेल डन। अरे तिथि जाग रही है, वेल डन, सुपर हीरो है आज तो। चलो अब है द्विज। द्विज तुम बताओ, अगर नंबर है तुम्हारा 512, उसके क्यूब में यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 8 512। अरे वाह द्विज, द्विज की आवाज कट गई। कहाँ गए द्विज? खा तो नहीं रहे हो? मेरे को लगा पिज्जा विजा खा रहे हो बैठे बैठे चुपके। अरे नहीं। ठीक है चलो अब तुम बताओ, अगर नंबर है 18 के क्यूब की यूनिट प्लेस में क्या आएगा? अरे भाई सो गया हृदय का भाई। हाँ सर 18 के यूनिट प्लेस में 8 आएगा। 2 आएगा। अभी भूल 2 आएगा। इंटरचेंज हो जाते हैं, फेस उल्टे हो जाते हैं। विवान तुम बताओ, 7 के क्यूब में क्या आएगा? 3। वेल डन। चलो सबने बता, बानी रह गई। बानी, 0 के क्यूब में क्या आएगा? यस सर। 0 के क्यूब में क्या आएगा? 0 के क्यूब में 3 0 पीछे से मिल जाएंगे तुम्हें, 3 0 मिलेंगे, एक नहीं 3 0 मिलेंगे। अच्छा मित्रा तुम बताओ, हाँ सर। 29 के क्यूब में क्या आएगा? यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 लड़की 9 नहीं आएगा। तो 1 कहां से आ गया भाई? चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट बताया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फ्रैक्शन वाले की क्यूब कैसे करता है। कोई नंबर फ्रैक्शन में है उसका क्यूब कैसे करना। देखो
आपने लिखा 6/7 इसका क्यूब करना है, तो आप पहले क्या करोगे, 6 का क्यूब निकालोगे 216 और 7 का क्यूब निकालोगे 343। ये है क्यूब। 6 का अलग क्यूब निकालो, 7 का अलग निकालो और उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। आज मैं आप लोग एक और मैं दे रहा हूं, आप लोग मेरे को इसका आंसर बताना। -5/9 इसका क्यूब कितना आएगा, सोच के बताओ जल्दी से, फिर मैं सबके पास आता हूँ। सब लोग अपने अपनी कॉपी में करके बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो ना, क्या निकाल रहे हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही? आंसर आ गया सॉरी सर आ गया। अभी आ रही है आवाज। चलो विवान बता, चल विवान, -5/9 हाँ सर। 5/9 के क्यूब का क्या आंसर होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सुना ही नहीं। चल कोई नहीं, चल तेरे से छोड़ा। अब मैं पूछ रहा हूँ, मित्रा से पूछ रहा हूँ। मित्रा, -5/9 के क्यूब सर। क्या आएगा? -125/729. ओह मित्रा, वेल डन, ग्रेट ग्रेट, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। चलो अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ, उस स्टोरी का मेरे को पीछे से रीजन बताना। आप लोगों ने रामानुजन का नाम सुना है? हाँ सर मैंने सुना है। हार्डी का नाम सुना? हार्डी हाँ सर। कौन है बताओ? हार्डी कौन था? जो हड्डियां बेचता था, हड्डियां। हार्डी कौन है? सर मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन। दोनों मैथमेटिशियन। एक बार क्या हुआ, जो रामानुजन था ना, रामानुजन इंडियन मैथमेटिशियन है, तो हार्डी उसके घर मिलने आया। तो वो आया मिलने, तो उसने क्या देखा कि जिस टैक्सी के पास टैक्सी से आ रहा, उस टैक्सी का नंबर पता क्या था? 1729। 1729। इस नंबर को हम कहते हैं रामानुजन हार्डी नंबर। कोई बता सकता है? क्योंकि ये रामानुजन से मिलने हार्डी आया, तो उसका टैक्सी का नंबर था 1729। उसने ऐसा नंबर क्यों बोला इसको कि ये रामानुजन हार्डी नंबर है? कोई बता सकता है? तो चलो मैं तुम्हें बता दूं, ये नंबर क्या है? कोई दो नंबर का क्यूब है। जैसे एक क्यूब है आपका 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। अगर इन दोनों के क्यूब को तुम प्लस कर दोगे, 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब 1728, इनको प्लस करने से उसका टैक्सी का नंबर आ जाता है। इसलिए इसको रामानुजन हार्डी नंबर कहते हैं, क्योंकि जिस टैक्सी से आया था उसके पीछे ये नंबर था। वो नंबर किसी दो नंबर के क्यूब का सम है। ऐसा कोई और नंबर बता सकते हो जिसमें ये 1729 आता हो? चलो मैं आपको बता दूं, दूसरा ऐसा नंबर है आपका 10 क्यूब 12 क्यूब 9 क्यूब। देखो 10 का क्यूब हुआ 1000, 9 का क्यूब हुआ 729, प्लस करो, देखो 1729 आ रहा है तुम्हारा, तो ये उसकी टैक्सी का नंबर मिल गया उसको। ठीक है, ऐसे मैं आपको ढूंढने के बुलाऊंगा रामानुजन हार्डी नंबर। आपको नेक्स्ट टाइम और मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा। ये रामानुजन हार्डी नंबर समझ आ गया? ऐसे दो नंबर का क्यूब है जिसको ऐड करने से 1729 आ रहा है। तिथि पता चला? रामानुजन हार्डी नंबर पता चला? यदि हाँ सर, ये दीदी को मेरे को क्या लेना, कोई कहीं से भी मिलने जाए। ठीक है, चलो ये तो नंबर हो गया। चलो अब आपके पास है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप। अच्छा, आप लोग घर में बैठे बैठे कुछ वैदिक मैथ्स करते हो कि नहीं करते हो? आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक 11 के नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। सर एक वीडियो देखा था। किया था आप लोगों ने उसको? सर मैंने किया था। हाँ सर मैंने भी किया था। हाँ सर वो सीखा था। इजी नंबर पड़ा? अब मेरे पास और भी है शॉर्टकट्स मेथड, मैंने भी किया था सर। इससे भी बेटर है। देखो मैंने आप लोगों को एक नंबर और दे रहा हूँ, आप लोग इसका मैं यहाँ 5 नंबर दूंगा, फटाफट मल्टीप्लिकेशन मेरे को बताना। आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। 5 क्वेश्चन 1 मिनट। नंबर है आपके पास, रेडी? 32 into 28, 42 into 38,
67 into 67 into 63 40 सर ये वाले 47 सर ये वाला नहीं आता। सर ये वाले आपने उस बार भी गलती से दे आज मैं दिया। ये तुम्हें सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है फटाफट। 47 into 43 102 into 98। चलो ये 5 नंबर है, आपको 1 मिनट में कैसे इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन करना है कोई बता सकता है? वानी तुम कर सकती हो फटाफट मल्टीप्लाई? वानी लगता वानी चाय पीने चली गई। नहीं सर ये नहीं आता। यही बैठे हो, मैं समझा चाय पीने चली गई। बोला छोड़ो कौन दिख रहा है, अब तुम कैमरे में तो आओ बेटा, कैमरा तो ऑन करो, मेरे को पता चले। सब लोग कैमरा ऑन करके रखो तो मेरे को लगे भाई क्या कौन क्या खा रहा है, मैं भी साथ साथ तुम्हारे साथ खाऊं। चलो अब मैं तुम्हें देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो 30 सर मेरा कैमरा ऑन नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? आपका कैमरा ऑन नहीं होगा? मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा सर। ये राम वानी तू कैमरा लेकर तो आ, तेरे पास कितने सारे तो कैमरा पड़े। चल कोई नहीं, आज नहीं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम ले लेना, आज छोड़ दो कंप्यूटर। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे को छोड़ दिया भाई, तुम तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, छोड़ दिया। चलो आगे देखते हैं। देखो 32 और 28 का कभी भी मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब जानते हो? प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना। तो इसको या तो आप देखो बिल्कुल बीच में इसका नंबर आ रहा है 30 आ रहा है, तो आप क्या करो 30 का स्क्वायर निकालो, उसमें से 30 में से 32 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 900 माइनस 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 896। बिना लंबा मल्टीप्लिकेशन किए हुए, कोई लंबा नहीं करना है। क्या किया 32 और 28 के बीच में कौन सा नंबर है? 30 आ रहा है, 30 से 32 2 ज्यादा है, 30 से 28 2 ज्यादा है, तो 30 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर को दोनों को माइनस कर दो। ऐसे देखो 42 और 38 के बीच में 40 आ रहा है, तो 40 का स्क्वायर किया और 40 से 42 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो 1600 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हुआ तुम्हारा 1596। कितना फटाफट हो गया। 67 और 63 के बीच में आता है 65। अब मैंने बताया था 65 का स्क्वायर में से 65 से 67 2 ज्यादा है, तो 2। सर नहीं समझ आया, फिर से बता। देखो 67 और 63 के बिल्कुल बीच में 65 आता है। देखो 67 63 के बीच में 4 का गैप आ रहा है, तो 66 65 देखो बिल्कुल सेंटर में। कैसे पता करना है? अगर नहीं पता चले तो 65 और 63 को आप प्लस करो, ये हुआ 128, इसको 2 से डिवाइड करो। देखो 3 + 5, अच्छा 64 आ रहा है, सॉरी 67 और 63 के बीच में 64 आ रहा है। इनको प्लस किया 128, 2 से डिवाइड किया 64, तो अब 64 के स्क्वायर में से जो भी बीच में उसका स्क्वायर, और 64 से 67 कितना ज्यादा है? एक मिनट, मेरे ख्याल से 67 और 63 के बीच में, अच्छा एडिशन गलत कर दिया। 67 और 63 का सम हुआ 130/2 65 आया। 65 का स्क्वायर निकाला और बानी को नहीं आया समझ में, और 65 से 67 कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है, तो 2 का नहीं आया। हाँ फिर से बताऊं, नहीं आया समझ में? द्विज को भी नहीं समझ में आया? ना आया है सर। किसको नहीं आया? तो आंसर फिर से बताओ। तिथि को नहीं आया? तिथि फिर से देखो। अच्छा ये देखो पहले आपका 30 इससे ही चालू 67 और 63 इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उससे नंबर आएगा 65। अब 65 का स्क्वायर निकाल लो पहले, और 65 से और 67 के बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है, 65 और 63 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। अच्छा 65 का स्क्वायर का शॉर्टकट किसी को पता है? सर मेरे को पता है सर लास्ट में आपको बताया था। देखो कैसे है, देखो यहाँ 5 6, देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 के नेक्स्ट नंबर आता है 7, 6 को 7 से इंटू 4225 इसका स्क्वायर हो गया।
उसमें से 2 का स्क्वायर 4 माइनस किया तो आपका जो भी नंबर आएगा देखो 1 2 2 1 4 2 2 1 67 इंटू 63 हो गया। मित्र आपको आ रहा है बेटा समझ में? हाँ सर। अच्छा बताओ 47 और 43 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? सर करने दो। अरे आसान है, 2 मिनट में देखो 4 का गैप है ना, 4 का आधा 2 होता है, तो 47 में से 2 माइनस करो 45 हो गया। इतना लंबा भी नहीं जाना है, ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर 40 क्यों नहीं आएगा? 45 43 और 47 के बीच में 45 आ रहा है। 45 का स्क्वायर निकालो, उसमें से 47 में से 45 2 जाता है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 4 5 20 2 2 5 माइनस 4 2021 इसका प्रोडक्ट आ गया बिना लंबा कैलकुलेशन किए। अब देखो 102 और 98 के बीच में कौन सा नंबर है? 100 का स्क्वायर, उसमें से कितना माइनस करना है? उसमें से 2 माइनस करना। 2 का स्क्वायर 100 का 10,000 माइनस 4 6999, ये इसका प्रोडक्ट बिना लंबा कोई लेंथी कैलकुलेशन हमने किया ही नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट किए हैं। समझ आ गया आपको? ये है आपकी वैदिक मैथ्स जिसमें आप शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? तो आज हम लोग इतना रख रहे हैं। आज हमने जस्ट इनिशिएट किया आप लोगों से ये पता करने के लिए आपको जूम समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जूम में अच्छा लग रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हम 1 वीक तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप बोलोगे तो, नहीं तो फिर वीडियो से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं, आज सिर्फ आप लोग वर्कशीट करो आपका, और वर्कशीट के बाद उसके डाउट निकाल के रखो। एक साथ मैं डाउट बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। जो आज मैंने वर्कशीट भेजी सभी को मिल गई वर्कशीट, उसके डाउट निकाल के रखना। आज तुम सिर्फ एंजॉय करो। आज सर वो लास्ट 2 वर्कशीट नहीं हो रही। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बताओ? सर लास्ट 2 वर्कशीट नहीं हुई। आज कर लो और नेक्स्ट पीरियड में हम डाउट डिस्कस करेंगे। आज का रहने दो, आज मेरे को नेक्स्ट पीरियड में बताना है वो। ठीक है, ठीक है हेलो, सर। चलो बाय बच्चों, मस्ती करो, एंजॉय करो, और आज बोलो आज का दिन गया, लॉकडाउन का पहला दिन। बाय 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 बाय, सी यू।